चलिए, कल हम तुमको शुरुआत क्या किए थे 1857 की क्रांति। आज हम तुमको उस क्रांति का समझाना चाह रहे हैं, ठीक है ना। उससे आगे आज हम देखते हैं, कल तुमको हम दिल्ली के बारे में पढ़ाए थे। जी सर। ध्यान दीजिए, कल दिल्ली पढ़ाए थे। 9 मई को क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई? प्रश्न है टोटल। 9 मई को क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई? मेरठ में। 10 मई को क्रांतिकारी कहाँ चला? दिल्ली की ओर। 11 मई को दिल्ली पहुंचा, वहाँ उन्होंने बहादुर शाह जफर को क्रांति का नेता माना। अब उससे आगे देखो, चारों तरफ क्रांति फैलने लगी। जी सर। चारों तरफ क्रांति फैलने लगी। तब अंग्रेजों को लगा कि अब दिल्ली, उस समय से कैनिंग थे भारत के वायसराय। तब अंग्रेजों को लगा कि जो अब हमको लगता है ज्यादा पावर से अपना वापस लेना होगा। तब उसके बाद देखते हैं, जॉन निकलसन, हेनरी बर्नार्ड, जॉन निकलसन, हेनरी बर्नार्ड और विल्सन। कौन कौन? यही बात हम रटने के लिए बोल रहे हैं, यही पूछता है एग्जाम में। लाल वाला तत्ती करी उसको, समझ रहे हो? जी सर। दिल्ली पर किन्होंने अधिकार किया? ध्यान दो, हेनरी बर्नार्ड, विल्सन और निकलसन। ध्यान दो, कौन कौन? जॉन निकलसन, ध्यान हेनरी दो, बर्नार्ड, निकलसन, हेनरी बर्नार्ड और विल्सन। 3 आदमी, तीनों अंग्रेज जनरल थे। तीनों ने दिल्ली पर आक्रमण किया, फिर से पुनः सत्ता के लिए, जिसमें निकलसन इसलिए काट दिए क्योंकि ये मारा गया। लेकिन इन दोनों, बर्नार्ड और विल्सन ने मिलकर पुनः दिल्ली पर अधिकार कर लिया। हडसन ने बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया और उसे बंदी बनाकर कहाँ भेज दिया? रंगून जेल में। BBI पॉइंट। क्या बेर पूछ चुकले है? किस मुगल, प्रश्न का जवाब दो, किस मुगल बादशाह को भारत में जमीन नसीब नहीं हुई? बहादुर शाह जफर को। किस मुगल बादशाह को रंगून बंदी बनाकर भेज दिया गया? बहादुर शाह जफर को। देखो कितना प्रश्न बन रहा है। और वहीं पर उनकी मृत्यु 1862 में हो गई। इसी पर बहादुर शाह जफर ने लिखा था कि मेरा दुर्भाग्य देखो कि मुझे अपने राज्य में दफनाने के लिए 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हो सकी। दुर्भाग्य कहोगे ना। भारत के बादशाह को भारत में दफनाने के लिए जमीन नहीं मिला। चलिए, ये दिल्ली की कहानी थी। अब उसके बाद हम चलते हैं, शहर बाय शहर पढ़ते हैं। जो इम्पोर्टेंट शहर है पहले उसको पढ़ लेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। अब किसके बारे में पढ़ेंगे? कानपुर। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना। क्यों? इसमें इस जगह पर बहुत महत्वपूर्ण क्रांतिकारी रह रहे थे और इन्होंने काम भी महत्वपूर्ण किया। चलिए देखते हैं। कानपुर का 1857 की क्रांति में अत्यधिक महत्व है, अभी बता रहे थे। क्यों है? देखो, 1840 में 3 महान क्रांतिकारियों का बचपन कानपुर में बीत रहा था, जिनमें धुंडीराज, जिनका नाम था नाना साहब, मणिकर्णिका उर्फ मनु, जिसका नाम था लक्ष्मीबाई, और रामचंद्र पांडुरंग, जिनका नाम था तात्या टोपे। कई बार ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछ लिया गया है, जो तात्या टोपे का नाम क्या था? आत्माराम, रामचंद्र पांडुरंग। नाना साहब, धुंडी साहब किसका नाम था? नाना साहब। एकदम ही तीनों नाम याद रखना, धुंडीराज, मणिकर्णिका और रामचंद्र पांडुरंग। धुंडीराज नाना साहब, मणिकर्णिका लक्ष्मीबाई और रामचंद्र पांडुरंग तात्या टोपे। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये तीनों बाजीराव द्वितीय के समय अपना बचपन कानपुर के बिठुर में बिता रहे थे, ठीक है। बाजीराव द्वितीय के बाद सत्ता किसके हाथ में आई? नाना साहब के हाथ में। और उसी समय 1857 में यहाँ पर क्या हो गया? विद्रोह हो गया। तो कानपुर में 53वीं और 54वीं पलटन ने विद्रोह किया था। कानपुर में किसने विद्रोह किया था? 53वीं और 54वीं पलटन ने विद्रोह किया था। अंग्रेज, अब देखो व्हीलर देख रहा है, व्हीलर के खिलाफ वहाँ पर लड़ाई लड़ रहे थे हम ये लोग। अंग्रेज थे। अंग्रेज, इसीलिए पहले लिख दिए थे। अंग्रेज कौन था? व्हीलर, जनरल बोल सकते हो। अंग्रेज सेना का जनरल था जो कानपुर में लड़ रहा था, लेकिन वो हार गया, ठीक है। अब आगे देखिए कुछ घटनाएं कानपुर की। सबसे पहले सती चौरा हत्याकांड।
व्हीलर जब हार गया तो इनके सैनिकों को बंदी बना लिया गया, मगर नाना साहब ने इनके सैनिकों को जाने की आज्ञा दे दी। इनके सैनिक 40 नावों में भरकर गंगा पार कर रहे थे, तभी इनके 40 सैनिकों को क्या कर दिया गया? डुबा दिया गया। हालांकि नाना साहब ये नहीं करना चाहते थे, लेकिन जब नाना साहब को पता चला तो उन्होंने इस घटनाकांड को रुकवाया। ठीक है, कुछ ही सैनिक बचे तो वही बात लिखे हैं, कानपुर में हुआ था, गंगा घाट पर हुआ था और अंग्रेजों को गंगा नदी में डुबोया गया था। सती चौरा हत्याकांड किस घटना के दौरान हुआ था? 1857 की क्रांति के दौरान। कहाँ हुआ था? कानपुर में। कानपुर, ये इम्पोर्टेंट बात है। आगे चलिए, नाना साहब का राज तिलक। अभी सभी घटनाएं कानपुर में चल रही हैं। सभी घटनाएं कहाँ चल रही हैं? कानपुर में। अब देखो, नाना साहब का राज तिलक होता है, वहां कर व्हीलर को हराया, सत्ता अपने हाथ में ले ली। 28 जून को दरबार लगा कानपुर में। बहादुर शाह जफर जो भारत के सर्वमान्य नेता तो थे ही, साथ ही साथ क्रांति के भी नेता थे, उनको 101 तोपों की सलामी दी गई। नाना साहब को 21 तोप की सलामी दी गई। 1 जुलाई को बिठूर में नाना साहब का राज तिलक हुआ। कानपुर के आसपास के क्षेत्रों में नाना साहब का शासन सत्ता शुरू हुआ। ठीक है, उसके बाद एक नई घटना घट गई, बीबीगढ़ हत्याकांड। ये भी कहाँ घटी थी? कानपुर में घटी थी। क्या था? कानपुर में कई अंग्रेज पुरुष और महिला कैद थे कानपुर में। उसी समय 1857 की बात है, कानपुर को विद्रोहियों से छुड़ाने के लिए हैवलॉक ने कानपुर पर आक्रमण किया। कानपुर पर किसने आक्रमण किया? हैवलॉक ने। ध्यान रखना, किसने आक्रमण किया? हैवलॉक ने आक्रमण किया। हैवलॉक जो आक्रमण किया, उससे वहां के लोग घबरा गए। उन्होंने जल्दी जल्दी में ये जो अंग्रेज पुरुष महिला कैद थे उनको क्या किया? काटना शुरू कर दिया, पूरे पीस पीस कर दिया अंग्रेजों को। उन सभी अंग्रेज पुरुष महिलाओं के लाश को बेगम हुसैनी खातून ने, बहुत को तो काटा भी इसने, अब बाद में सबको साइड लगा दिया, तो कुआं में देकर ठेल दिया सबको पैक। कौन? बेगम हुसैनी खातून। कैसे तुम बोल सकते हो कि मुसलमान इस देश का नहीं है? काट रहा बात को, काट रहा है ना ये बात? जी सर। बेगम हुसैनी खातून, नाम पढ़िए थोड़ा जी। अकेले बीबीगढ़ हत्याकांड में धमाल मचा दी, एक अंग्रेज को काटकर कुआं में। आगे चलिए, विद्रोह का अंत। कहाँ के विद्रोह का अंत? कानपुर के। बहुत तांडव हो चुका है, देख रहे हो ना, अंग्रेज को भी नजर आ रहा था, हम ही को तुमको नहीं। जब हमको तुमको किताब में इतना नजर आ रहा था, अंग्रेज को कितना नजर आ रहा होगा? विद्रोह का अंत कैसे हुआ? हैवलॉक, कैप्टन नील और कैप्टन कैम्पबेल, याद रखना, यही किसी में से एक नाम एग्जाम में पूछेगा। कानपुर में विद्रोह का दमन किसने किया? तो कानपुर में विद्रोह का दमन हैवलॉक, नील और कैम्पबेल ने मिलकर किया था। 20 जुलाई को अंग्रेजों का अधिकार कहाँ हो गया? कानपुर पर। तात्या टोपे को फांसी दे दी गई। नाना साहब भागकर कहाँ चले गए? नेपाल चले गए। रानी लक्ष्मीबाई भी मारी चली गई थी कालपी के युद्ध में। अब इससे आगे देखते हैं क्या होता है। चलिए आगे चलते हैं। तो हम लोग भी वही उसके बाद कहाँ है? अवध में। इससे पहले किसके बारे में पढ़ा रहे थे? कानपुर। इस सब सभी 2 से 3 मार्क का जिम्मेदार है इंटर एग्जाम में। 2 से 3 नंबर का 100 पॉइंट। आखिर उस 100 ऑब्जेक्टिव कहाँ से पूरा आएगा रे? यही में से कहाँ से पूरा आएगा आखिर? इसी किताब में से ना, और इसमें से तो अब देखो इसमें कई अतिरिक्त पॉइंट भी है, ध्यान देना। 1801 में अवध पर सहायक संधि ठोकी गई। कल हम तुमको बताए थे, जो सहायक संधि कौन लाया था? लॉर्ड वेलेस्ली। कल बतलिए रहा ना। अब देखिए अदर प्रश्न छिए, ओकर देखिए कतई यूज छे। 1851 में डलहौजी ने अवध को चेरी का फल कहा। बहुत लाभदायक माने थे अवध का अंग्रेज अपना दिश मिलाव। तो डलहौजी बोला, जो यह चेरी का फल एक दिन मेरे मुंह में आकर जरूर गिरेगा। 1856 में अंततः अवध को क्या किया? अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। उसी समय अंग्रेज वहां अवध के बहुत प्रसिद्ध शासक थे जिनका नाम था वाजिद अली शाह। जनता अत्यधिक प्रेम करती थी, किसी भी कास्ट की जनता हो। वाजिद अली शाह बहुत ही प्रसिद्ध शासक थे, दयालु शासक थे, बहुत जनता उससे प्रेम करती थी।
और जब 1856 में अवध को मिला लिया गया अंग्रेजी राज्य में, तो निष्कासन हो गया वाजिद अली शाह का, जिससे जनता अत्यंत क्रोधित हुई, जो विद्रोह का एक कारण बना। दूसरा, अवध बंगाल आर्मी की पौधशाला थी। बंगाल आर्मी में जितने भी अंग्रेज सिपाही जो चुनते थे इंडियन को, उनका अधिकतर सिलेक्शन अवध से होता था। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। अवध में 30 मई को विद्रोह हुआ। कब हुआ? 30 मई को 71वीं पलटन ने। 30 मई को किसने विरोध किया? 71वीं पलटन ने विद्रोह किया। जब विद्रोह शुरू हो गया तो जनता जेल तोड़कर कैदियों को निकालने लगी, जिसमें यह बात याद रखना, फैजाबाद, अब मौलवी अहमद शाह, फैजाबाद में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? मौलवी अहमद शाह ने। एकदम भी आया है, पिछले बार पूछा गया क्वेश्चन है। फैजाबाद में किसने? मौलवी अहमद शाह। अच्छा, अब आइए, अवध में विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। अवध में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल। कहीं कहीं लखनऊ भी मिलेगा। इसके बेटे का नाम बिजरिस कादिर था, जो बाद में नवाब का नवाब घोषित हुआ। बेगम हजरत महल के बेटे का क्या नाम था? बिजरिस कादिर। ठीक है, इसी विद्रोह में अंग्रेजी कैप्टन हेनरी लॉरेंस मारा गया। हेनरी लॉरेंस मारा गया। अंततः 31 मार्च 1858 को जनरल हैवलॉक, कैंपबेल और आउटरम ने मिलकर अवध पर कब्जा कर लिया। क्लियर? अब आते हैं झांसी। कई बार सुना होगा, सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी हुई पंक्तियां। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भिरकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान लिखी है 1842 में। अब रानी लक्ष्मीबाई के बारे में तुमको वहां बताए थे जब हम तुमको कानपुर पढ़ा रहे थे। 1840 में वो कानपुर में नाना साहब सबके साथ अपना बचपन बिता रही थी। उसके बाद 1842 में उनकी शादी झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुई। किसके साथ हुई? ठीक है, इनको पहले पुत्र हुआ जो मर गया, बाद में इन्होंने दामोदर राव को गोद लिया। पुत्र दामोदर राव को गोद मानकर पुत्र लिया। इसको कहते हैं दत्तक प्रथा। इसको क्या कहते हैं? दत्तक प्रथा। और अंग्रेज दत्तक प्रथा को नहीं मानते थे। उनका मानना था कि अगर आपकी खुद की संतान है तभी उसको आप राजा बना सकते हैं। दामोदर राव को राजा बनाया, अंग्रेज उसको मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद वहां पर झोल शुरू हो गया, विद्रोह। 4 जून को विद्रोह शुरू हो गया। उसी विद्रोह के दौरान मेजर डनलॉप और कैप्टन टेलर मारा गया। याद रखना, कौन कौन मारा गया? मेजर डनलॉप और कैप्टन टेलर। इसी झांसी में एक घटनाकांड हुई थी जिसका नाम है झोकन बाग हत्याकांड। झोकन बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? झांसी में हुआ था। झोकन बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? झांसी में हुआ। ये बात एकदम इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना। झोकन बाग हत्याकांड 8 जून। यहाँ पर हम एक डेट लिख देते हैं। दरअसल ये जो विद्रोह हुआ था उसमें कैप्टन गार्डन ने रानी से सहायता मांगी, आप हमको बचाइए। तो रानी ने उसे झांसी के किले में फिक्स कर दिया। जब विद्रोही निकल रहे थे सड़क से तो ये कैप्टन गार्डन ऐसे देख रहा था मुंह हुलक के खिड़की से। एक तो विद्रोही का नजर पड़ा, गोली मार दिया। सबको पता चल गया यहाँ विद्रोही है। तो उसी विद्रोह का नेतृत्व करता थे काले खां, जो अंग्रेजी सिपाही में रिसालेदार थे, और बख्श अली जो अंग्रेजी दरोगा थे। ये दोनों विद्रोह का नेतृत्व कर रहा था। ये दोनों जब गार्डनर को देखा तो उसको गुस्सा आ गया, क्योंकि उससे पहले इसके साथ कोई ऐसी घटना घट गई थी। तो उन्होंने मारने का आदेश दे दिया। इसी काले खां और बख्श खां, यहाँ देखो लिखे हैं, 8 जून को बख्श अली के आदेश से झोकन बाग हत्याकांड शुरू हो गया। 110 अंग्रेज को तुरंत काट के फेंक दिया। ठीक है, उसके बाद अंततः अंग्रेजों ने जनरल ह्यूरोज की सहायता से 3 अप्रैल 1858 ईस्वी को झांसी पर अधिकार कर लिया। जब ये झांसी पर अधिकार किया, रानी लक्ष्मीबाई झांसी छोड़कर कालपी की ओर गई। कालपी में वहां अंग्रेज के से उनका सामना हुआ। एक नाले को उनका घोड़ा पार नहीं कर पाया, वहां वो अड़ गया, जिसके कारण एक अंग्रेज का तलवार लगा
और 18 जून 1858 को झांसी की रानी शहीद हो गई। चलिए इसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। आगे अब देखते हैं सागर मध्य प्रदेश, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान देना। क्या सागर किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। जगह का नाम है सागर, अब तो जिला बन गया है। जी सर। ध्यान दो, यहाँ पर 31वीं और 42वीं देसी पलटन ने विद्रोह किया था। जी। कब किया था? 1 जुलाई को। 1 जुलाई। और उन्होंने अपना नेता माना शेख रमजान को। अब देखो यहाँ प्रश्न उठा कि सागर में विद्रोह का प्रारंभ किसने किया था? शेख रमजान ने। इसी को पलटन ने अपना जनरल भी घोषित किया था। और सागर के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बख्तवली किसने किया था? बख्तवली। और शुरू किसने किया था सागर में? शेख रमजान। सागर में शुरू क्या किया था? शेख रमजान। और नेतृत्व कौन किया? बख्तवली। ठीक है। सागर पर बाद में ह्यूरोज ने सेंट्रल इंडिया की फौज को भेजा, जिसने 3 फरवरी 1858 को सागर पर कब्जा कर लिया। ठीक है यहाँ तक? जी सर। सागर पर सबसे पहले तो सागर में विद्रोह शेख रमजान ने शुरू किया, उसका नेतृत्व बख्तवली ने किया, और ह्यूरोज और सेंट्रल इंडिया की फौज ने दोबारा उस पर कब्जा कर लिया। इसी बीच में एक नाम आता है तात्या टोपे। तात्या टोपे 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में फांसी दे दी गई, और ये अंतिम शहीद थे। प्रथम शहीद कौन? प्रथम शहीद कल लिखाए हैं मंगल पांडे। प्रथम शहीद कौन? मंगल पांडे। अंतिम शहीद कौन? तात्या टोपे। अंतिम शहीद कौन? तात्या टोपे के बचपन का नाम रामचंद्र पांडुरंग, लिखाए अभी तुरंत। उसके बाद चलते हैं अपने बिहार की ओर। अपने बिहार में एक शेर था, कौन? बाबू कुंवर सिंह। ध्यान दीजिए, कुंवर सिंह का जन्म आरा के जगदीशपुर में 1882 ईस्वी में हुआ था। 1862 में ये, सॉरी इधर रुक जाइए, तो गलत डेट लिखा गया। 1 मिनट रुक जाइए, ब्रेक कर दीजिए। कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? आरा के जगदीशपुर में। अपने पिता की मृत्यु के बाद ये 1826 में राजा बने। ठीक है, पहले ये जान लो, इसके आगे चलते हैं। पटना में जो ये क्रांति हुई थी, इसकी नेतृत्व कौन कर रहे थे? पीर अली। याद रखना, पटना में क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहे थे? पीर अली। पीर अली को इसी नेतृत्व के कारण फांसी दे दी गई थी। ठीक है, जिसके बाद 25 जुलाई को बिहार में विद्रोह की शुरुआत हो गई, जिसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? दानापुर से। याद रखना, बिहार में विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? दानापुर से। कब हुई थी? 25 जुलाई को। 7वीं, 8वीं और 40वीं पलटन ने विद्रोह किया था। 27 जुलाई को विद्रोहियों ने आरा पर विजय प्राप्त की। 22 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह ने जगदीशपुर पर अधिकार कर लिया, क्योंकि विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था। अंग्रेज को हराकर उन्होंने जगदीशपुर पर अधिकार कर लिया। इसी युद्ध में ले ग्रांट मारा गया। ये नाम याद रखना, क्या? ले ग्रांट। बड़ा पूछा जाता है, कौन मारा गया? ले ग्रांट। और 26 अप्रैल 1858 को विजयी हुए, जिनके बाद वो शहीद हो गए, क्योंकि उनके हाथ में गोली लग गई थी। हाथ में गोली लगने के कारण उन्होंने अपने हाथ को तलवार से काट दिया था, जिसके जहर के कारण वो उनकी मृत्यु हो गई। और उनकी मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने क्रांति को जारी रखा। इसके बाद हम आगे बताएंगे, जो ये तो कानपुर ये बता दिए, और छोटे छोटे बहुत जगह है जिसके बारे में बताना है, जो कहाँ पर क्या हुआ था, ये सब आगे बताएंगे। धन्यवाद।